खबर बनाने वाले कभी खुद खबर बन जाते हैं और कभी कभी लोगों के मसाइल हल करने वालों के अपने मसाइल खड़े हो जाते हैं। ये इस इंसानी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और आज हम इस वक्त इसी हवाले से एक ख़ास रिपोर्ट कर रहे हैं। क्राइम रिपोर्टिंग के हवाले से भी इसकी अहमियत है और समाजी माशरती हवाले से, कानूनी और अखलाकी तमाम हवालों से आज की बात का आगाज़ करते हुए आपको बताते चलते हैं कि इस वक्त जहां मैं आपसे मुखातिब हूँ ये जगह है गुड़ा चिबा और मैं मौजूद हूँ इलाका चाही में, मेरा अपना गांव। और जहां जिस पार्ट में मौजूद हैं इससे किलोमीटर से भी कम फासले पर बॉर्डर लाइन है, 0 पॉइंट। एक जानिब इंडियन और साथ ही फ्रंट पे पाकिस्तान आर्मी मौजूद है और हम बॉर्डर लाइन की ज़द में बात को बढ़ा रहे हैं कि यहाँ जिस शख्सियत के पास हम खड़े हैं ये यहाँ के लोकल काउंसलर मुंतखब हैं हालिया बल्दियाती इलेक्शन में और इनका तनाज़ा खड़ा हुआ, उसकी नौयत भी इनसे जानते हैं अगरचे हमें इल्म है। और आपको आगाज़ में ये बताता चलूँ कि इस मामले में जब ये वाक़या 11 सितंबर 2024 को वक़ू हुआ और उसी वक्त ये बात निकल गई, लेकिन इन्होंने, मैं सहाफ़ी इनके गांव का भी हूँ और करीब तर भी हूँ, इन्होंने मुझसे रब्ता भी नहीं किया। मेरे इल्म में आया, फिर कुछ माकूला तक गुफ्तगू हुई, दूसरे फरीक ने भी टच नहीं किया और इन्होंने तो बात यह है कि कोशिश की कि ये मामला यहीं दफन हो जाए, यहीं घुट जाए और अगर हल हो जाए तो मीडिया में ना आए। ये मीडिया से कतराते और भागते रहे, लेकिन मेरा ये राइट है कि मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, एक वकूआ एक मेरे गांव का और वो लोकल काउंसलर से भारतौर मैं इस केस के जो मेरा एक सिलसिला है क्राइम रिपोर्टर का, मैंने ताक़ुब जारी रखा अपने अंदाज में, मालूमात भी, और कुछ लोग ऐसे भी छोड़े कि मेरे पास रिपोर्टिंग भी आती रहे, खुदा न खास्ता को बड़ा इंसिडेंट ना हो। इसी हवाले से सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट के पास नायब तहसीलदार समानी और ये फरीक थे राजा रफ़ीक वल्द वलीदात खान और उनके साथ थे तनवीर, साबिक ज़िला काउंसलर हैं ना लोकल काउंसलर का इलेक्शन लड़े उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन हार गए, तो ये दोनों भी मौजूद थे। वहाँ बात चली, मेरे इल्म में नहीं था, लेकिन वहाँ ये तमाम सूरत हाल इनके हवाले से डिस्कस हुई। और आज जब मैं समानी जा रहा हूँ तो मुझे पुलिस मिली, रास्ते में पता चला कि पुलिस इस जानिब जा रही है। मैं अपने मामलात अदालती तर्क करके फ़ौरन यहाँ पहुँचा और जब मैं यहाँ पहुँचा तो तमाम फरीक और महकमा माल मौजूद था। नाजरीन, इंट्रो बहुत लंबा हो गया, अब बात का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, ये गल क्या हुई अपनी ज़बानी चीज़ दसो बेशक, तो भावें उर्दू बोलो, तो सानी अपनी चॉइस है, एजुकेटेड पर्सन हो एनी हाउ, तो ये दसो भाई ये मुदाखलत कुछ हुई, पत्थर कुछ लगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साफ़ी साहब आपका शुक्रिया। ज़रा बुलंद आवाज़। ये बात बिल्कुल ऐसा ही है, मैं नहीं चाहता था कि, मैं अब भी नहीं चाहता कि ये मामला जो है वो मीडिया की जीनत बने, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे एक इज़्ज़त से नवाजा है। मैं कोशिश करता हूँ कि ये मामलात जो है वो अंडरग्राउंड ये हल हो जाएँ, अच्छी बात है। आप आज ख़ुद बगैर इतला कि आपने जैसे बोला, आपने महकमे को देखा, वहाँ पे पहुँच आए यहाँ पे आपके, अब आप मुझसे इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, तो अगर मैं ना भी दूं तो तब भी नहीं, शायद तो आपके बीच में ये शक शुबात होगा कि शायद मैं कहीं गिल्टी हूँ। नहीं, ये नहीं, तो ये बात मैं आपकी बात काट रहा हूँ। हमें आपके गिल्टी होने या गुनाहगार होने या बेगुनाह होने या सच्चे और झूठे होने या बातिल या हकायक पे होने, इसका ताल्लुक नहीं। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप इनकार करें, या जैसे कि मैं मौजूद हूँ और मुझसे राजा रफ़ीक वल्द वलीदात खान हैं, मेजर रशीद साहब के भाई, उन्होंने भी बात की, राजा ज़मान खान वल्द सदीकुल्ला खान और रज़ाक वल्द सदीकुल्ला खान भी मौजूद हैं, राजा शकीब मौजूद है जो नायब तहसीलदार फजल रहमान साहब का बेटा है मरहूम का, तनवीर जो साबिक उम्मीदवार हैं वो भी मौजूद हैं, राजा सादक चाईगुड़ा से रब नवाज मौजूद हैं, सूबेदार यूनुस मौजूद हैं, दीगर शख्सियात मौजूद हैं और गर्दावर जो सर्कल हैं मिर्ज़ा एजाज मौजूद हैं, पटवारी हल्का मिर्ज़ा गजनफर भी मौजूद हैं। इस तरह ये काफ़ी लोग मौजूद हैं, मेरे साथ मेरे कैमरामैन मौजूद हैं और हमीद राजा भी बाद में पहुंचा हैं। और इस तरह जो गाई के एक मेहमान हैं, क्या नाम है उनका, चौधरी अख्तर साबिक उम्मीदवार हैं इसी चाई गाई के में गाई से, ये लोग मौजूद थे। इनके अलावा भी कुछ लोग मौजूद रहे और हम जिस रास्ते से आए वो रास्ता भी बंद है, वहाँ भी आपको लिए चलेंगे। तो बात देखें ना, बात एपिसोड हमारा लंबा हो रहा है, ये हिस्सा है
और ये ज़रूरत है कि मैं ये बातें इसलिए करूं कि ऑन रिकॉर्ड रहे। और यहाँ राजा औरंगज़ेब जहाँज़ेब भी मौजूद हैं, आपके चाचा, आपके भतीजे भी मौजूद हैं जो इस वक़ूए के गवाह भी हैं। और अब से हम यही पूछना चाहेंगे, बाकी आप हमें बामेहरबानी वो बात बताएं जो हक़ाइक़ हैं या जो हम आपसे पूछ रहे हैं, ताकि अवामी मालूमात, नॉलेज और जो यहाँ का ख़ित्ता है, यहाँ का माशरा है, वो भी ये समझे और लोग सीखते हैं। आप लोगों को बताने के लिए हैं, छुपाने के लिए नहीं है। वो आप बात को छुपाएं जिससे इंतशार पैदा होने का ख़तरा हो, तनाज़ा बढ़े या तलखी और जंग बढ़े या मुकदमात बढ़ें, उसको आप कंट्रोल करें। लफाजी में सख्त लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें। अब ये बताएं कि आपके जो हरीफ थे वो कहाँ पे कब्ज़ा करने आए, या उन्होंने मुदाखलत इंटरप्शन कहाँ की और कौन कौन सी जगह उखेड़ कर पत्थर लगाए? जी बताइए, पहले जगह लोकेशन बताइए। 11 तारीख को 2:30 बजे का टाइम था जी। मेरे वालिद साहब बीमार हैं, इस्लामाबाद में। हाँ जी, ठीक है। राजा जुबैर वालिद अब्दुल अजीज खान। तो और नाजरीन आपको ये भी लुकमा देते चलें कि राजा अब्दुल अजीज वालिद राजा स्वार खान मरहूम यहाँ के लोकल काउंसलर और मौजूद शख्सियत थे। जी फिर तो मैं खुद अपनी शॉप पे था, तो जब मुझे पता चला तकरीबन 2:30 बजे के 2:30 बजे जी, ये 6 लोग थे, जिसमें राजा मोहम्मद रफ़ीक साहब, राजा बाबर खान साहब, राजा बाबर वालिद राजा खान साहब, सदीकुल्लाह खान और राजा रफ़ीक साहब वालिद राजा वलीदात खान जी, 2 राजा बाबर खान वालिद राजा सदीकुल्लाह खान रिपीट हो गया। उसके बाद राजा तनवीर ज़मान वालिद राजा मोहम्मद ज़मान, राजा ज़मान खान वालिद राजा सदीकुल्लाह खान, वो भी थे। अच्छा, 4 राजा वाहिद ज़मान वालिद राजा मोहम्मद ज़मान, और उसके बाद राजा रब नवाज वालिद राजा मुर्तज़ा खान। ये 6 लोग आए हैं यहाँ पे। ये गैंतियाँ बेलचे और ये उठाए हुए हमारे घर की तरफ आए। जब ये अपने घर से निकले, ये वेल इन्फॉर्म थे कि घर पे मर्द कोई भी नहीं है। ज़ाहिर मुकामी इल्म होता है ऐसा। आके यहाँ पे एक लड़के को अंदर भेजा, गाजी साहब का जो बेटा है वाहिद ज़मान। अंदर आके इन्होंने मेरी वालदा से पूछा कि ज़ुबैर साहब कहाँ हैं, तो बताया गया कि वो तो घर पे नहीं है। ठीक है, मेरा उन्हें बताया कि वो दुकान पे हैं। तो वालदा ये बरामदे के अंदर ही फिर नमाज़ पढ़ना शुरू हो गई। तो वालदा ने जब देखा कि ये लोग, ये देखिए आप, इन्होंने आके खुदाई शुरू कर दी। जी नाज़रीन, बहुत दिलचस्प। ये पत्थर इन्होंने आके खुदा के ये पत्थर इन्होंने लगाया। बिल्कुल मेरे ये आप बरामदा देखिए, और ये तो इंचों पे आ गया, ये तो फुट तो बड़ी लंबा है। ये पत्थर लगा है, अब ये लगा, और ये ज़रब उन्हीं की मारी हुई है। बिल्कुल नहीं की है उन्होंने सारा। ये भी तो 7-6 फुट। ये मेरा दरवाज़ा है, ये मेरा दरवाज़ा है जी। ये देखिए कि इतना जुल्म है कि ये तो नहीं खुलेगा, जब यहाँ तक को आएगा तो ये तो बंद हो जाएगा। यहाँ तक बंद क्या होगा, ये हिल भी नहीं सकेगा। अच्छा, फिर ये उन्होंने लगाया और निशानात आगे कहाँ गए? ये देखिए, ये दीवार हमारा घर है, बिल्कुल साथ है। ये मुर्गियों के लिए ये फिर ये निशान लगा, वो लगा, ये सारी जगह देखें आप। ठीक है, अब आए मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ। ये इन्होंने जब ये शेरी सारे को खुदाई की, तो मेरी वालदा साहब यहाँ पे आके, तो वालदा ने जो मोहम्मद रफ़ीक साहब थे, हाँ जी, उनसे कहा कि भाईजान आपको बताया कि घर पे मर्द नहीं है, तो बराए मेहरबानी आप चले जाइए, क्या कर रहे हैं? जिसके ऊपर उन्होंने मेरी वालदा को इंतहाई गंदी गाली दी। अच्छा, चलते ठीक है, वालदा को कहा गंदी गाली देके कि तुम अंदर चली जाओ। ठीक है, बोलते हैं। वालदा उनको रोकती रही। हाँ जी। अलबत्ता उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती और बदमाशी करके ये सारा वो काम किया, और फिर वो काम करते रहे। फिर जाते हो, अगला मैं रास्ता आपको बताऊंगा। ये जो रास्ता है हमारा जी, ज़ूम करके कैमरामैन रास्ता दिखा दे। ये देखिए, ये आप रास्ता देखिए, वो मोटरसाइकिल जो रोड आ रही है बजरिया लोकल मोटरसाइकिल के साथ वो गड़ा सा है, मट्टी सी है, ये जो हम गुजर कर रहे हैं। ये बनी हुई है पुली थी, अब तो पुली उसके ऊपर वो हमने डाला हुआ था, जो होती है ना, क्या नाम है, लकड़ के वो पत्ते डाले हुए थे, ताकि यहाँ से साफी साहब कम अज़ कम 35 से 40 घर हैं जो इस रोड से मुस्तफीद होते हैं। वो तो अगले छोटे मोटे 3-4 गाँव है ना जी, आगे छोटे। आप वो मोटरसाइकिल देखें, वहीं पे खड़े हुए हैं, आप माजूर हो गए हैं, आप भी वहाँ से नहीं आ सके, आपने अपना बाइक वहीं पे खड़ा किया। आज भी हमला सराया हुआ था, सब ऊपर नहीं आ सके, वहीं तक रुके हैं। ठीक है, ये जुल्म हुआ जी कि रास्ता इन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, हम अभी तक रास्ता हमारा वो बंद है, हम वहाँ से पैदल आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पे आप देखें निशानदेही के वक्त जो, क्योंकि पटवारी गर्दावर मेरे होते हुए मौजूद है, मेरे होते हुए सारी बात हुई है, ये बताएं। ये तो पुराना आपका ये खोला जिसे हम कहते हैं, ये उनका पुराना, उनकी जिसको कहते हैं तबेला,
बांड जिसको कहते हैं वो होती थी। खंडर नुमा इस वक्त हालत है, ये पुराना मकान था, इसका सहन आगे था, इससे पीछे हमारी ये सहन है, ये नजर आ रहा है। नहीं ये मकान है, नहीं आगे सहन है ना, ये होता था, ठीक है। और ये इसका ये जो यहाँ से आप देखें कि ये यहाँ से लेके वहाँ तक कम अज़ कम ये 40 फुट अंदर जाके हमारा मलकीती रकबा 2 कनाल 17 मरले, ठीक है। खसरा नंबर 2181 है। इसके ऊपर उन्हें नाजायज़ तौर पे मुदाखलत की है, जाके कब्ज़ा करने की कोशिश की है। मैं आपको बताऊं कि ये तनाज़ा जो है ये तकरीबन हमें यहाँ पे 50 साल हो गए मेरे दादाजी को रहते हुए। यकीनन ये पहले भी तनाज़ा होता रहा है। हमने मुतअद्दिद बार इनको कहा कि आप इस तरह करें, हम भी करते हैं, आपको यहाँ पे रुकना मौजूद, क्योंकि वो इस्लामाबाद से आते हैं। मैंने कहा आप रुकें, हम डिपार्टमेंट को बुलाते हैं तो इसका मुकम्मल कोई जो है हल वो निकाल लेते हैं। साथ ही साथ दुख इस बात का है कि जब अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी तो आप हमें इन्फॉर्म करते कि आप पंचायत सिस्टम करें जी, आप अपने आदमी बुला लें, हम बुला लेते हैं, इसको हल करते हैं। अगर आपको कोई ये देखिए हमारी लकड़ी, हमारी कुर्सियाँ, ये सारा हमारे कब्ज़े में है, ठीक है। अगर वो भी ऑप्शन उन्हें कबूल नहीं था तो महकमा मौजूद है, ख़ुद ही अदालत बन जाना, ख़ुद ही वकील बन जाना और ख़ुद ही मुनसिफ बन जाना, ये जो गलत बात, ये जो बात है, ये इंतहाई सरासर जुल्म और नाइंसाफ़ी है, ठीक है, जो इन्होंने काम किया है। मेरे पास पे 2 ऑप्शन थे, या तो मैं खुदा न खास्ता कोई उनके साथ लड़ाई झगड़ा आके करता, वो मैंने नहीं किया क्योंकि अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है। आपका बेटा कहाँ है जी? नाजरीन मैं आपकी बात को रोकूंगा, एक झलक नाजरीन दिखाएंगे। ये आगे हैं राजा जहाँ से, अब चूँकि ये कहीं मुलाजमत भी करते हैं लेकिन ये इनका पर्सनल मामला, और ये यहाँ मौजूद थे। इनका बेटा भी साथ यहाँ मौजूद है, वो भी आगे कैमरा मैन एक दिखाएंगे। और ये क्या नाम है जी इनका, अख्तर साहब भी मौजूद हैं इत्तेफाक से, जो गेस्ट के तौर पे यहाँ मौजूद थे। तो आएंगे जी, आप भी आ जाए, वो बेटा उनसे कुछ पूछे। तो यहाँ बात कर रहे थे ये जगह, उसके बाद मैंने थाने में एप्लीकेशन दी, जो मेरा किस तारीख को दी आपने? 11 तारीख को, 11 को, ठीक है। उसके बाद पुलिस आई, उन्होंने मौका देखा, उन्होंने जो कानूनी कार्रवाई थी, इन्होंने जो मेरी वालदा को गालियाँ दी, इन एक कलमा पढ़ के वहाँ पे मुकर गए। मैंने कहा अगर आप कलमा पढ़ते हैं तो मैं इस पर उसके बाद क्या बात करूँ आपसे, ठीक है। फिर गालियाँ देने के साथ इन्होंने पथराव किया मेरे घर के अंदर जी, ठीक है। मेरी वालदा को, मैं तो अल्लाह ने हमें, मेरी वालदा को हमें जो है अल्लाह ने बचाया, यकीन कीजिए। इनके जो इरादे थे वो इंतहाई खतरनाक। जब दरवाजे के साथ अगर कोई जाता है तो उसमें अगर आप थोड़ी सी बात करेंगे तो मामला तो खतरनाक झगड़े में चले जाएगा। ये अल्लाह का शुक्र है, हम मर्दों में से या इस नौजवान में से कोई घर होता है तो शायद ये मामला किसी और तरफ चला जाता जी। अच्छा फिर क्या हुआ जी? फिर सर ये है कि महकमे ने जो कार्रवाई हुई, आज महकमा आया हुआ था, ठीक है। मेरा उनसे पहले भी ये मुतालबा था कि 2 कनाल 17 मरले हमारी जगह है, मलकीती रकबा है, इसको हमें पूरा करके दे दें। अगर आपकी जगह हमारे मकान में आते हैं, हम मकान देने के लिए भी तैयार हैं। जगह छोड़ दें। आपकी मौजूदगी में ये सारा कुछ हुआ, आपने देखा यहाँ पे सब कुछ मेरी मौजूदगी में, आखिर उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं, आपने देखी होंगी। वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने अफराद छोड़े हुए थे मौजूद है। अपने वाले कब्जे वाले एरिया से यहाँ से हमें इसको जो है वो उसका करवाया, निशान नहीं यहाँ से करवाई है, यहाँ से, और जहाँ तक वो मुतफिक थे उनकी रजामंदी के साथ कि जहाँ वो हदबंदी बता रहे थे वो हदबंदी है, यहाँ तक आप आए इस मुतफिका तौर पे उसको हमने जब दोनों नॉर्मल बैठे थे आज नापने के बाद अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी 9 मरले जगह कम निकली है। 2 कनाल 17 मरले में से जी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि 2 कनाल 18 मरले हमारी जगह निकली है, 9 मरले जगह है ही हमारी कम है। अब कहने की बात है कि ये जो यहाँ से कम अज कम 9 मरले या 10 मरले और ही अंदर चले गए हैं। ये तो मुदाखलत तो हुई, किस कदर मुदाखलत हुई है। लेकिन आप यहीं पे इस बात को वीडियो क्लिप को जरा स्टार्ट करेंगे, कम से कम बात को करते हैं और क्लोज करते हैं। आप ये बताएंगे कि ये जो उनकी मुदाखलत हुई और आपकी एप्लीकेशन है उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि महकमा माल की निशानदेही के बाद केस होना था, या आपके खिलाफ झूठी दरख्वास्त होकर आपके खिलाफ होना था पुलिस की जानिब से? इस स्टेप में पुलिस तो आज मौजूद थी, 2 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, या वो भी मौजूद के ऊपर, मेरी ही दरख्वास्त के ऊपर उसी कार्रवाई और महकमा भी उसी पे ही आया जो मैंने जो इन्होंने तो पहले दिन ये लोग थाना 3-4 घंटे बंद रहे जो मेरे इल्म में है जी। मैं उसके लिए जो कानून ऑफिस वाले अदारे हैं मैं उनको मशकूर हूँ, उन्होंने क्विक जो है वो रिस्पांस दिया, ठीक है। उन्होंने जो कार्रवाई बनती थी उन्होंने वो अपने तौर पे की। उसमें राजा बाबर और रफीक साहब और राजा तनवीर साहब, ये तीनों वहाँ पुलिस के पास उसी दिन रात को ये इनको इनको ले गए थे वो 3-4 घंटे। अच्छा हो गया, लेकिन माहौल आज हुआ तो आज आपके दोनों पार्टियों के नाजरीन मुतफिका तौर पे जब
हम पहुँचे हैं। अगरचे मैं पहले इल्म में था, मुझे सब इंटीमेट था और मैं बासियत क्राइम रिपोर्टर अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए किस तरह आना है, कौन सी बात मैंने रिकॉर्ड करवानी है, किसके ज़रिए, ये मामला जारी रहा। इसलिए कि लोकल काउंसलर हैं, इनके ये अमन कमेटी के भी ज़िम्मेदार हैं, चेयरमैन हैं, और ओवरऑल जब इनको वोट लिए इन्होंने तो इसका तकाजा बनता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करें। जब ये खुद उलझ जाएं और इन पे इल्ज़ाम आ जाए, ये अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाएंगे तो आवाम का एतमाद इन पर भी मजरू होगा और इदारों पर भी। दूसरी बात यह है कि चौधरी साहब के यहाँ तक तो जो थे मुझे कानूनी तौर पे, लेकिन आगे भी मैं इंशाल्लाह पूरी उम्मीद करता हूँ जो आज कुछ हुआ उन्होंने देखा, उसके मेरिट के ऊपर इंशाल्लाह फैसला होगा और हमें इंसाफ चाहिए और हमें इंसाफ मिलेगा। आपकी बात तो तकरीबन मुकम्मल हो गई। जी मुकम्मल हो गया। दूसरा रास्ता वो हम आपको दिखाएंगे। जी रास्ते पे हम अभी चल रहे हैं, रोकेंगे। ये रास्ता जब हम इस जानिब से जा रहे हैं वापसी उस तरफ से अभी मौके पे पहुंच के उधर से बनाते हैं। जी ये हम गुजर रहे हैं, यहाँ से बरसाती पानी गुजर रहा है जिसके हमारे पास से रिकॉर्ड वीडियो है। और ये वो जगह थी जहाँ पे एक फट्टा, एक स्टून सा था जिससे रास्ते गुजर रहे थे। और ये अपनी झलक देख ली इस जानिब की। कैमरामैन आएंगे इस जानिब ताकि इस साइड से भी वीडियो बने। ये पुख्ता रास्ता आ रहा है और ये रिकॉर्ड माल में इसका अंदाज पाया गया इनके पास रिकॉर्ड में। अब ये झलक आप देख रहे हैं कि ये रोड या रास्ता ये सोलिंग हुई भी है बड़ी लेंथी, बड़ी दूर से। और ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सामने घर है, चंद गज के चंद मीटर के फासले पर। तो चलिए जी सामने चलते हैं। बाकी को देखा था ये जो खेड़ा है वो देख लें जी, एक तो वो कहीं साथ ले गए जी ये पड़े हुए थे रास्ते पर, ये जगह फेंक दिए हैं। ये इस तरह की चीज़ें हमने लगा के तो आवाम के लिए जो है वो गुजरने का रास्ता था। ये जो जिनके हवाले से बताया गया है कि उनकी जानिब से ये कार्रवाई हुई, पुली के ऊपर ये पुली बनी हुई थी इन फुटों से जो सतून रख के एक गुजरगाह बनाई गई थी। आइए हम आपको थोड़ी सी लोकेशन देते हैं। जैसा कि हम नाज़रीन आपको बता रहे हैं कि आज का ये इवेंट इसलिए अहमियत का हामिल है, हमारा आज का एपिसोड, कि लोकल काउंसलर और चाही की बहुत बड़ी आबादी, एक रास्ता रिकॉर्ड में। और रिकॉर्ड दिखाएं जी आप ज़रा, आपके पास रिकॉर्ड है जिसमें अंदाज है। साहब ये जो रोड बनी है, ये जो रास्ता है, इसका अमल मुकम्मल आप देख सकते हैं। ये यहाँ से शुरू होती है, जो मस्जिद है वहाँ से स्टार्ट होती है। ये मस्जिद नाज़रीन आपको दिखा रहा है, वहाँ से ये मस्जिद है गुड़ा चिब्बा की। इसको गुड़ा कहते थे और बाद में अंदराज में इसको गुड़ा चिब्बा। और वो घोड़ा सामने है जहाँ बदरी ब्राह्मण रहा करता था, मारूफ इस वक्त उनकी आल औलाद जम्मू कश्मीर में। और यहीं से आपको मंजर बैग पे हम दिखा रहे हैं कि ये है गवर्नमेंट मिडल बॉयज़ हाई स्कूल, बॉयज़ स्कूल, मिडल स्कूल चाही, वो सामने जो रेड कलर में है। और यहाँ से बच्चों की बड़ी तादाद आती जाती है, चूँकि आगे छोटे छोटे 5-6 मोहल्ले हैं जिसमें सिंबल ग्रां और देरी थ्री और ठाकरा मोड़ा ये शामिल हैं। तो पब्लिक चूँकि ये लोकल गुफ्तगू है, हम जो नाजरीन मेरे ऑडियंस ऑल ओवर वर्ल्ड देख रहे हैं वो जो लोकल मामलात को नहीं समझ सकते, लेकिन मैं उनको ये बता रहा हूँ कि बैक साइड पे स्कूल और इस जानिब पे बिल्कुल एक झलक फिर आपको दूसरी जानिब लिए चलते हैं। ये जो सामने पहाड़ी का संगम, बिल्कुल 2 पहाड़ियाँ हैं, इन दरख्तों के पीछे एक पहाड़ी, ये समानी का गला है। और यहाँ से अगर हाइट हवाई हो तो ये 2 किलोमीटर है, और अगर हम ज़मीनी जाते हैं तो ये 5 से 4-6 किलोमीटर। अब बात को समेटते हैं, रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, रिकॉर्ड ही दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये रास्ता जैसे जा रहा है, ये स्कूल के बच्चे भी डिस्टर्ब हुए हैं। अब बच्चों का क्या फलांगना यहाँ से आसान है, तो ओवरऑल मुतासिर हुए हैं। ये नाजरीन रिकॉर्ड है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये आपको खसरा नंबर नजर आ गए और ये आखिर में अंदराज है खसरा गिरदावरी का। और अगला पेपर दिखाइएगा। ये देखिए, ये यहाँ पे अब्दुल अजीज़ खान, ये सारी आप देख रहे हैं, ये पूरा जो है ये यहाँ तक ये हुआ है, ये अंदराज मौजूद है। अब ऐसी सूरत में, और दूसरा मैं एक और बात कर रहा हूँ जी, कर ये लोकल गवर्नमेंट के थ्रू ये जो ये रोड जो है वो रास्ता बना था लोकल गवर्नमेंट के थ्रू, ये 2018 में, ठीक है, उसके भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वो भी इंशाल्लाह आप जब चाहेंगे आपको ये नाजरीन ये डन हो गया। मीडिया के हवाले से हमारी कार्रवाई कुछ हद तक मुकम्मल हो गई। अब इन्हीं से पूछते हैं वाइंड अप करते हुए कार्रवाई को, आप ये बताएं कि ये हो गया मौक़िफ़ आपका। मेरी मौजूदगी में मेजर रशीद साहब मरहूम के भाई रफ़ीक साहब ने भी बात कर दी और मुझे पूछा कि आप लोग तो हर जगह पहुंचते हैं ऐसे वाक़यात में,
मकामी भी हैं, एक दूसरे के हम गांव के हैं, मेरा भी इसी गांव से ताल्लुक़ है। तो उन्होंने और वहीं राजा रज़ाक खान भी मौजूद थे, राजा अज़मान भी, उन सारों ने एग्री किया कि ठीक है जी आपका शोबा, आप रिपोर्ट बनाएं। तो हम इसको मस्बत पहलू से ये ले जा रहे हैं कि कुछ हद तक चूँकि दोनों फ्रीकैन की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और महकमे की भी और पुलिस की भी मौजूदगी में, और हम सहाफ़ी यानी 3-4 लोकल काउंसलर, पुलिस, महकमा माल और दोनों फ्रीक, इस तरह 5-6 ये ग्रुप मौजूद थे। दो साबिक़ उम्मीदवार लोगों कौन से मौजूद थे, तनवीर ज़मान साहब और अरसलान खान चौधरी, और एक अल्हम्दुलिल्लाह एक जो है कौंसलर मौजूद थे, और मैं साफ़ी मौजूद हूँ। इस तरह से ये बड़े पैमाने पे आज का मामला हल हुआ। और मस्बत पहलू पे खुदा न खास्ता अगर महकमा माल में रकबा इनकी जानिब बढ़ जाता और ये ज़ेर कब्ज़ा होते, तो नोयत जो नाजरीन ने देखी कि दीवार के 7 इंच पे मुदाखलत हुई, तब मुदाखलत हम कह रहे हैं कि वो साबित हो गई और इनकी जानिब से एप्लीकेशन हो गई। अब एक बात आप करें ताकि हम वाइंड अप करें, बहुत ज़्यादा क्लिप लंबा हो रहा है, मेरे ऑडियंस जो हैं वो तंग हो जाएंगे। आप क्या बताएं कि क्या दूसरे फ्रीक का हक है कि हम उनको भी समाअत करें? जी बिल्कुल, आपने यहाँ पे की भी है उनको, लेकिन आपने कैमरा में अपने नहीं किया होगा शायद, लेकिन आपने यहाँ पे देख लिया उनका मौका। वो तो बात सामने हो गई, लेकिन वो ये उनका हक है कि वो कोई आपकी बात उन्हें नागवार गुजरे या महकमे की या अपने किसी और पहलू से। तो हमारा तहकीकाती अमल ये तकाजा करता है कि हम तमाम फ्रीकैन को सुने भी, समझें भी, रिकॉर्ड भी चेक करें और फिर हम उस रिपोर्ट को ऑन एयर कर दें। तो हमारी रिपोर्ट मुकम्मल हुई। और अब नाजरीन, हम अपने कैमरामैन साथी के साथ मैं आपसे मुखातिब रहा आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, चौधरी फजल रहमान, पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर कहलाए जाने वाले खिता ज़िला के खिता आज़ाद कश्मीर के खिता के ज़िला मेंबर की तहसील सुमानी, और इस वक्त चाय के स्पॉट पे। और ये बात हमने कंप्लीट कर दी। आपको इर्द गिर्द का मंजर दिखाते हैं, खूबसूरत तरीन इलाका, और ये दूर तक जो आपको इनके पीछे गाँव नज़र आ रहा है, ये इस तरह से बहुत से लोग ये दिखा रहे हैं, आ रहे हैं। ये जानिब आ गई जनाब आगे, और ये समानी की जानिब आ गया। और यूँ हमारी आज की रिपोर्ट हुई वाइंड अप। और हमारे पास एक राह गुजर हैं, तो उनसे पूछ रहे थे, क्या ना जी तुसा ना? मोहम्मद मजीद। वालदा उम्र कितनी है? 62 साल। तो ये राह जिधरों आए हो मसे इथू कितना अरसा है लंघने जदू ने बच्चे सो उदू भी इथू ही जी। यहाँ से मेरा अपना भी नाजरीन इसलिए गुजर रहा कि मैं इस स्कूल में कुछ दिन मुझे मौका मिला पढ़ने का, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं आना जाना रहा। तो हमारी रिपोर्ट आज की कलेक्ट हुई, इसका कुछ हिस्सा बाकी इसलिए रहेगा कि अगर दूसरा फ्रीक चाहे तो वो भी अपना मौक़िफ़ दे। और इनके इसी एपिसोड का अगला पार्ट फिर से फॉलो अप रिपोर्ट, क्योंकि पुलिस क्या कार्रवाई करती है, ये क्या करवाते हैं, पार्टियों के माबैन अगर कंप्रोमाइज़ होता है तो बैठ के होता है या कुछ ब्लैक एंड वाइट तय होता है। आज के हमारे पास दीगर वीडियो क्लिप हैं, वो भी इसी रिपोर्ट का हिस्सा होंगे। चूँकि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको आपके लिए ऑन एयर करते हुए आपसे चाह रहे हैं इजाज़त। कैमरामैन साथी अरसलान खान, नकीबुल्लाह चौधरी के साथ चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।